यहाँ पर अच्छे से बात कर। फैज खान सरकारी दलाल। आदिल जी मैं बार बार कह रहा हूं, शब्दों की मर्यादा रखें। फैज खान को मंदिर की घंटा की तरह हर कोई आके बजा रहा है। आपको पता ही है, जो लोग फैज खान का डिबेट देखा है वो लोग जानते हैं कि फैज खान हमेशा डिबेट में आके एक वर्ग को खुश करने के लिए हमेशा बहुत ही उछल कूद करते हैं और बातें भी ऐसा करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फैज खान के सामने ऐसे कोई सामने कोई ऐसा प्रवक्ता आ जाता है, ऐसा कोई राजनीतिक विश्लेषक आ जाता है जिसके सामने फैज खान का उछल कूद बोलो या फिर भाषण बोलो फीके पड़ जाता है, ठीक है। आज हम ऐसे ही डिबेट देखने वाले हैं। आपको तो पता ही है कि राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद और मुस्लिम स्कॉलर मुमताज आलम रिजवी जी जब डिबेट में रहते हैं वो डिबेट देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। और उस डिबेट में अगर फैज खान भी होता है ना तो फैज खान को अलग से फटकार मिलता है। आज हम ऐसे एक वीडियो देखेंगे कि फैज खान को कैसे फटकार लगाते हैं ये दोनों। ऊपर से और एक बोनस पॉइंट भी है, मीम पार्टी का और एक प्रवक्ता जो है आदिल हसन भी फैज खान को ऐसे फटकार लगाते हैं जो देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सबसे पहले आइए उस इंटरेस्टिंग वीडियो को देख लेते हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी हैं और मुमताज आलम रिजवी भी हैं और सैयद जवाद भी हैं। ये लोग कुछ भी करेंगे भाजपा की बी टीम है, क्योंकि इनकी हरकतें भाजपा को ही फायदा पहुंचाती हैं। इन लोगों क्या इस देश के आम मुसलमानों का सेंटिमेंट क्या इस बाबर और बाबरी से जुड़ा है? मुझे इसका जवाब। मैं तो आपसे लगातार कह चुका हूं कि बाबर से इस देश के मुसलमानों का कौन सा नाता है, लेकिन जिन्होंने अपनी रिश्तेदारियां कर दी, अरे उसके नाम से मस्जिद बनाने की जिद की। आप नहीं बताने दे रहे हैं किसका नाता है। नाता है, मैं बता रहा हूं। अरे मेरा कोई नाता नहीं है, लेकिन है बहुत से लोगों का जिन्होंने रोटी बेटी का रिश्ता निभाया, मुगलों के खानदान के अंदर शादियां करी। और कौन लोगों के बारे में बात करेंगे? आज उस बाबर से मोहब्बत इतनी है, बगैर बाबर का नाम लिए हुए इनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सीख सकती। चाहती है रूल की पॉलिटिक्स चलती है। आपने कहा कि देश के आम मुसलमानों का बाबर से कोई लेना देना नहीं। मैं एक सेकंड मैं आ रहा हूं। हमारे साथ आदिल जी भी जुड़े हुए हैं। आदिल जी, ग्रेटर हैदराबाद में एक बाबरी स्मारक बनने जा रही है, क्या एआईएमआईएम या ओवैसी साहब उसके पक्ष में रहेंगे? हम लोग ये कौन बोला क्या बोला, ना हम उसके प्रवक्ता हैं ना हम उसके पक्ष में। एक है वहां पर मस्जिद से हमारा तहरीक मुस्लिम शब्बन, इनके प्रेसिडेंट है मुश्ताक मलिक। अरे भाई ये सब ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, चुनाव आ रहा है, ये सब बनते रहता है। आप लोग इतना तवज्जो क्यों देते हैं? आप नॉर्थ बंगाल में बोलिए ना, ममता बनर्जी और केंद्र सरकार को एम्स की तरह हॉस्पिटल खोले। सबसे ज्यादा नॉर्थ बंगाल में पलायन है। आप बोलिए यहाँ की बाढ़ की तबाही को हल करें। नेपाल से पानी आ जाता है, पूरा इलाका सीमांचल और नॉर्थ बंगाल डूब जाता है। मालदा, मुर्शिदाबाद, अलीपुरद्वार तक यूनिवर्सिटी नहीं है, मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है एम्स की तरह। इस पर बात कीजिए ना। एएमयू किशनगंज और एएमयू मुर्शिदाबाद में पैसा देने बोलिए केंद्र सरकार को। आप लोग जो इतना बाबरी पर तवज्जो दे रहे हैं उतना दे रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छा, हुमायूं कबीर ने कहा है, आदिल जी हुमायूं कबीर ने कहा है कि हमारी ओवैसी जी से बातचीत हो गई है और बंगाल में चुनाव हम लोग मिलकर लड़ेंगे। तो क्या साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव बंगाल में? हुमायूं कबीर की पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता हूं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से, एमआईएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे हुमायूं कबीर जी की कोई बातचीत नहीं हुई है। इसलिए ड्रामा टीवी चैनल पे मत चलाइए जो बैरिस्टर साहब। अरे भैया, ड्रामा कौन चला रहा है? हुमायूं कबीर बयान दे रहे हैं। हुमायूं कबीर ने कहा कि हमारी ओवैसी साहब से बातचीत हो गई है। सुनिए, हुमायूं कबीर बोले हैं तो क्या आपने एमआईएम से इसका ऑथेंटिसिटी मैं आपसे पूछ रहा हूं। एमआईएम के जिम्मेदार से आपने पूछा? मैं आपसे तो पूछ रहा हूं, आप ही से तो पूछ रहा हूं। आप एआईएमआईएम के जिम्मेदार प्रवक्ता है ना, तो आप ही से तो सवाल कर रहा हूं। अरे अभी राहुल गांधी से मिलके आए लगता है। ऐसे आप ही से तो पूछ रहा हूं, किसी और से नहीं। राहुल गांधी से आए हो बैरिस्टर साहब से ज्यादा बीच में मत बोलो शिवम। अरे बीच में क्यों बोल रहे हो? चुप रहो ना शिवम, बीच में क्यों ऐसे बोल रहे हो? तुम्हारे आदिल जी ऑफिशियल स्टैंड जोन में तो नहीं बोलते हैं। एक सेकंड आदिल जी, ममता बनर्जी को अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में रखे थे ना, क्या था वो? आदिल जी ऑफिशियल स्टैंड कबीर और बाबरी पे हो रही है, ये पहुंच गया। अरे भैया आ जाओ, वापस आओ। आदिल जी वापस आओ, 2000 का समय चला गया, वापस। एक सेकंड आदिल जी, 2025 में ऑफिशियल स्टैंड क्या है फिर? एआईएमआईएम तुम लोग याद करते हो, बिना बाबर के नींद नहीं आती है भाजपा को। हाँ, हुमायूं कबीर को हमने तो कहा था, ईंटें लेके शिवम त्यागी तो खड़ा था कल, देखा नहीं आपने गौर से? अरे देखा नहीं आपने कल? गजब बात हो गई, शब्द नहीं निकल रहा है। एक आदमी बाबरी से इतने प्रेम करने वाले प्रेमी हो कि एक शब्द नहीं निकल रहा। हुमायूं कबीर की बात हो रही है, जापान, लंदन, 2002, अटल बिहारी वाजपेयी, ममता बनर्जी। सीधा बता दो, सही करा या गलत? सीधा सवाल है। मथुरा में जुलूस किसने निकाला? हो क्या जो तुम्हारे उनको बोल लेंगे अपने, उनको बोलने दो। एक सेकंड आदिल जी एक सेकंड आदिल जी, जरा स्टैंड क्लियर कर दीजिए, चूंकि एआईएमआईएम के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं आप। हुमायूं कबीर की तरफ से आपने कहा कोई बातचीत नहीं हुई, अगर प्रस्ताव आएगा तो भी एआईएमआईएम हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ जो बनाने की बात कर रहे हैं नहीं लड़ेगी बंगाल में चुनाव। सुनिए प्रत्युत जी, ना पार्टी उनकी बनी है ना बातचीत हुई है। मैं ऑफिशियल आपको बोल रहा हूं, कोई बातचीत नहीं है, ना उनकी पार्टी बनी है। आगे क्या होगा वो देखेंगे। अभी से तो मैंने आपको बोला ना, नॉर्थ बंगाल में मोदी जी को बोलिए कि एम्स खुलवा दे। सीधा सवाल तो यही, मोदी जी को बोलिए। ये बीच में क्यों बोलता है भाई? क्यों बुलाते हैं प्रत्युत भाई? फिर इसको बीच में बोलने की आदत है, क्यों बुलाते हैं? गाली वाली दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं प्लीज क्या
क्या बाबरी नहीं आएंगे। आदिल जी, Point. आदिल जी, हम मत आइए, आपको क्या कोई बाबरी बुला भी स्मारक नहीं के रहा पक्ष में है एआईएमआईएम? तुम चुप रहो ना यार, तुम्हारे चैनल पे कोई आया क्या? तुम चुप रहो, तुम क्यों बीच में फच कर रहे हो? हाँ, एक बड़ा सेकंड, इस आदमी का कुछ हो सकता है बेचारे का। क्या? ये जो बाबर की आदिल औलाद जी, की तरह बात कर रहा है, ये आदमी इसका कुछ हो सकता है? आदिल जी, बताइए। आदिल जी, इस बाबर की औलाद की तरह बात करने वाले व्यक्ति का कुछ हो सकता है क्या? ग्रेटर हैदराबाद अरे में बाबा जान का घर नहीं बन रहा है, इतना नाराज मत हो, इतना नाराज मत हो, मैं तेरे को गाली नहीं दे सकता। लेकिन तू बाबर की औलाद की तरह बात कर रहा है, एक दूसरे पर प्लीज वोट चार आती नहीं, भाषा दुनिया भर की बदतमीज। बहुत सारे हैं यहाँ पर, अच्छे से बात कर, प्लीज इस तरह की बात मत करिए। अरे वही पागल इस तरह की बात बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज पर्सनल ना हो, शब्दों की मर्यादा रखें, शब्दों की मर्यादा रखें, शब्दों की मर्यादा रखें। एमआईएम के लोग अभी बिहार चुनाव में तुम्हारी आदिल जी, ड्यूटी लगाए थे, बीजेपी को जिता दिए। आदिल जी, अभी बंगाल चुनाव में भी चुप तुम्हारी ड्यूटी लगाई है, वहां पे भी बीजेपी को सरकारी जिताना दलाल, है। चुप रहे। फैज खान सरकारी दलाल, चुप। देखिए सरकारी दलाल। आदिल जी, मैं बार-बार कह रहा हूं, शब्दों की मर्यादा रखें, सबसे मैं कह रहा हूं। अब एक दूसरे पर आप नीति टिप्पणी करेंगे। बोलने के लिए आप क्यों मेरा सवाल पद्मनाभर के जैसे दिखती है। एक मिनट, देखिए, ज़कात की खीर का पिस्ता, तशरीफ के फोड़े का कीड़ा, औलादे इब्लीस, बाबाए खब्बीस, तेरी शकल पद्मनाभर के जैसे दिखती है। निकल। तारिक खान जी को लाइएगा स्क्रीन पर मेरे साथ। शकल देखा सीआर गौरव मेरे साथ, तारिक खान को सिर्फ तारिक खान को रखिए स्क्रीन पर। तारिक खान निकल यहाँ से। तारिक खान, ये पॉलिटिकल एजेंडा जिसकी बात मुश्ताक मलिक कर रहे हैं कि नफरत फैलाने के लिए पॉलिटिकल एजेंडा, तो मैं आपसे समझना चाहता हूं पॉलिटिकल एजेंडा किसका है? अभी की बहस में आपने सुन लिया, एक ने कहा तो बीजेपी की स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं, किसी ने कहा टीएमसी करवा रही है, तो किसका पॉलिटिकल एजेंडा है? देखिए, बाबरी का सहारा तो बीजेपी को ही, क्योंकि बंगाल में ये जो जनता के मुद्दे हैं उस पर चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, तो ये निकाला तो बीजेपी ही नहीं। हुमायूं कबीर की बात करते हैं, अभी किसी ने कहा था हुमायूं कबीर को किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, तो हुमायूं के अंदर हुमायूं का तो कंटेंट होगा मगर कबीर का कोई कंटेंट नहीं। क्यों? क्योंकि महान संत कबीर दास ने क्या कहा था? मंदिर मस्जिद एक भये, पूजा नमाज एक, कबीर कहे सुनो भाई साधु, कबीर कहे सुनो भाई साधु, राम रहीम एक। ये कबीर का दोहा है। तो इनके नाम से तो मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, इनके नाम से कबीर को निकाल देना चाहिए। ये वक्त देश के लिए इतना क्रिटिकल है। तमाम मुद्दे कबीर बाबा ने दोहे सुनने थोड़ी ना बुलाया था, बाबरी पे स्टैंड सुनने बुलाया था। बाबरी का स्टैंड क्या है? बाबरी पे स्टैंड आप मेरा ना जानिए, वो एंकर अपनी पार्टी का बता दीजिए। आप एंकर हो गए। गजब, मतलब स्टैंड भी ना पूछो। शिवम जी, अभी आप एक प्यार से बात कर रहा हूं। इन्होंने एक सेकंड, तारिक जी अभी आपने कहा कि इस ये पॉलिटिकल एजेंडा बीजेपी का है। जवाब भाई, ताली बजाओ, नया एंकर शिवम त्यागी आ गया। एक सेकंड, तारिक जी मेरा सवाल आपसे, तारिक जी नहीं, लेकिन अब पहले सवाल का जवाब तो देते जाओ। पहले सवाल का जवाब बाबरी के समर्थन में हो या खिलाफ? ये बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा है। पहले सवाल का जवाब मिल गया। दूसरा सवाल ये है कि बाबरी के नाम से मस्जिद और बाबरी स्मारक, क्या इसके पक्ष में आप हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी ने कभी इस तरीके की कोई पहल की? किसी ने, या कोई भी इस तरीके की बात कह देगा आप उस पर बहस इसलिए करेंगे क्योंकि वही एक जीत का रास्ता इनको बंगाल का दिखता है और कोई रास्ता बचा नहीं है इनके पास। ये समाजवादी की न कभी उत्तर प्रदेश में इस तरीके की बात करी गई और न किसी और स्टेट में इस तरीके की बात को समाजवादी पार्टी समर्थन करती है। स्टेट के खिलाफ एक्शन कोर्ट को लेकर। एक सेकंड, तारिक खान का स्टैंड क्लियर, ये कह रहे हैं बाबरी के नाम से मस्जिद पर इनको एतराज है, नहीं बननी चाहिए, लेकिन इसका सीधा पॉलिटिकल फायदा बंगाल में आप उठाना चाहते हैं। पहला सवाल आपसे शिवम, आपसे सवाल है। विपक्ष हमेशा कहता है, सवाल तो सुन लीजिए। सवाल ये है, विपक्ष बराबर कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है। जिस हुमायूं कबीर को लेकर बीजेपी कह रही कि देख लिए टीएमसी करवा रही है, 2019 में आपके टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एआईएमआईएम हुमायूं कबीर आपकी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा है बंगाल में चुनाव से पहले? बहुत बढ़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं, यहां पर बैठकर आज अगर मेरे समाजवादी के प्रवक्ता हैं वो भाजपा को फायदे की बात कोई पहचानने लगे तो हमारी बी टीम थोड़ी ना हो जाएंगे। अब उनको नहीं अपनी पार्टी का समर्थन रखना आता, स्टैंड रखना आता। अगर हुमायूं कबीर एआईएमआईएम में रहते हुए इस बात का ऐलान कर चुके हैं और ममता बनर्जी उनको नहीं समझा पाई, नहीं मना पाई, नहीं बता पाई कि बाबरी नहीं होनी चाहिए, इतना ही शौक मस्जिद बनाने का है, कलाम साहब के नाम पर बनाइए, एक नहीं 1000 बनाइए, ये देश मानेगा। छोड़ दीजिए, मैं अपनी पार्टी की विचारधारा से बाहर जाता हूं, मौलाना आजाद के नाम पर बनाइए, वो देश के लिए रहे, वीर अब्दुल हमीद के नाम पर बनाइए। अभी एक छोटा सा सवाल और मैं चाहूंगा उसका तुरंत से जवाब दें। सबसे पहले मुमताज जी आप ही से कहता हूं, देश में बाबर के नाम से मस्जिद बननी चाहिए, हाँ या ना में केवल जवाब दीजिएगा। नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हो। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं। नहीं बननी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के हाँ या ना? अभी मैं छोटा सा सवाल है, हाँ या ना? बाबर के नाम से बननी चाहिए, हाँ या ना? नहीं, अगर किसको अगर मगर नहीं, हाँ या ना? बताइए, हाँ या ना? नहीं, हाँ, फिर अगर मगर नहीं बोल दिया, हाँ या ना? या लिख दीजिए उपरोक्त में से कुछ जानी चाहिए, उपरोक्त में से कुछ नहीं, जवाब नहीं। अभी एक सेकंड, पहले 10 सेकंड दूंगा, पहले हाँ या ना का जवाब दीजिए।
बनाने का। एक सेकंड, हुमायूं कबीर जी, अभी आप ही के सामने देखिए, पैनलिस्ट बनाए रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर है यहाँ पर, हाँ या ना? मुसलमान देश के अंदर वो बाबरी मेरा नाम असंवैधानिक नेता है जनम तो की- बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यानी आप अगर देश के अंदर ये नाम आपको असंवैधानिक बोलने है, से भला मुगलों का कौन नाम है? असंवैधानिक है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर संविधान ने इजाजत दे रखी है तो फिर लोगों को आपत्ति भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं संविधान के साथ एक सेकंड, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान ने डंके की चोट पर कहा है कि बाबरी के नाम से मस्जिद नहीं बननी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिकल एजेंडा है। तारिक खान जी, यही आपका स्टैंड है, बिल्कुल क्लियर स्टैंड कि सिर्फ बाबर के नाम से सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा हो रहा है। बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा, बीजेपी का पॉलिटिकल मस्जिद एजेंडा। के लिए कोई पॉलिटिकल एजेंडा है नहीं। हुमायूं कबीर साहब एक सवाल का आंसर दे दीजिए बस। अरे आप उन्हीं की तरह मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं? नहीं उनके इसलिए पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने जब इन्होंने भारतीय दोनों ने अगर मगर ले आया, सुनिए जवाब भाई आप भी अगर मगर पर आ गए, जब भारतीय जनता मुमताज साहब पार्टी भी अगर ज्वाइन मगर पर आ करी गए। थी, पृथ्वी भाई रुक तो जाइए, जब भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन करी थी और आपको खूब क्लियर पता था कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है, नवासी के बाद से राम जन्मभूमि का मुद्दा लेकर के आया और उसके बाद बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, उसके बाद आपने भाजपा ज्वाइन करी और टिकट मिला और भाजपा ने भी आपको बड़े हाथों से लिया राष्ट्रवादी मुसलमान समझ के। आज ऐसा क्या हो गया अचानक से बड़ा आपको बाबरी मस्जिद का मुद्दा याद आ गया? ठीक है, आज ही याद आ गया। हुमायूं कबीर जी जल्दी से जवाब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी करेंगी, कोई नेशनल कांग्रेस करेगी, किसी को उम्मीदवार होगी, वो मेरा ऊपर छोड़ दीजिए। आपका क्या रिजीम है, आपका यह आपत्ति किसके लिए करना है? आपको इतना एक्सपोज करने का कहाँ आपका रिजीम है? कहाँ आपका संविधान में कोई खिलाफ काम कर रहे हैं? संविधान का कोई खिलाफ का काम कर रहे हैं मुझे यहाँ पर जो है जब्बाद ने कहा कि भाई इस देश में बाबरी शब्द कोई बैन तो नहीं है, तो बैन नहीं है तो बन सकती है मस्जिद। यूरोप में भी हिटलर बैन नहीं है, फिर भी कोई अपने बच्चे का नाम हिटलर नहीं रखता। अपने पिताजी के साथ बदतमीजी करना संविधान में उसका कोई कोड नहीं है, लेकिन आप गलत मानते हो। माताजी का अपमान करना संविधान में लिखा है नहीं लिखा? कैसी है था वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है। मुमताज आलम रिजवी, सैयद जवाद, आदिल हसन, फैज खान, इन चारों के बीच आपको किसका भाषण सबसे अच्छा लगा और ये अब चारों ने जो कुछ भी बोला है इसके ऊपर आपका जो राय है वो कमेंट करके जरूर बताना है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले नए वीडियो पे।